वैराग्य और ब्रह्म ज्ञान ये दोनों एक दूसरे की साथी है। जिसका ब्रह्म ज्ञान है उसका वैराग्य है, और जिसका ब्रह्म वैराग्य है उसने ब्रह्म साधना की होगी, तभी उसकी फलस्वरूप उसको वैराग्य की प्राप्ति हुई है। अगर पिछले जन्म की साधना याद रहे या ना रहे, लेकिन पिछले जन्म की साधना के वजह से ये जन्म में वैराग्य देखने के लिए मिलता है। एक राजा की पुत्री के मन में वैराग्य की भावनाएं थी। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो राजा को उसके विवाह के लिए योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। राजा ने पुत्री की भावनाओं के समझते हुए बहुत सोच विचार करके उसका विवाह एक गरीब सन्यासी से करवा दिया। राजा ने सोचा कि एक सन्यासी ही राजकुमारी की भावनाओं की कद्र कर सकता है। विवाह के बाद राजकुमारी खुशी खुशी सन्यासी की कुटिया में रहने लगी। कुटिया की सफाई करते समय राजकुमारी को एक बर्तन में 2 सूखी रोटियां दिखाई दी। उसने अपने सन्यासी पति से पूछा कि रोटियां यहाँ क्यों रखी है। सन्यासी ने जवाब दिया कि ये रोटियां कल के लिए रखी है, अगर कल खाना नहीं मिला तो हम एक एक रोटी खा लेंगे। सन्यासी का ये जवाब सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी। राजकुमारी ने कहा कि मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लगता है कि आप भी मेरी ही तरह वैरागी है। आप तो सिर्फ भक्ति करते हैं और कल कल का भी चिंता करते हैं। सच्चा भक्त वही है जो कल की चिंता नहीं करता और भगवान पर पूरा भरोसा करता है। अगले दिन की चिंता तो जानवर भी नहीं करता, हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें खाना मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो रात भर आनंद से प्रार्थना करेंगे। ये बातें सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी ही असली सन्यासी है। उसने राजकुमारी से कहा कि आप तो राजा की बेटी है, राजमहल छोड़कर मेरी छोटी सी कुटिया में आई हैं, जबकि मैं तो पहले से ही एक फकीर हूँ। फिर भी मुझे कल की चिंता सता रही थी। सिर्फ कहने से कोई सन्यासी नहीं होता, सन्यासी के जीवन में उतरना पड़ता है। आपने मुझे वैराग्य का महत्व समझा दिया। इससे क्या शिक्षा मिलता है? अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो विश्वास भी होना चाहिए कि भगवान हर समय हमारे साथ है। उसको हमारी चिंता हमसे ज़्यादा रहती है। किसको? भगवान को। कभी आप बहुत परेशान हो, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आप आंखें बंद करके विश्वास के साथ पुकारें। सच मानिए, थोड़ी ही देर में आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा।